दीपक वोरा साहब, मुझे पता नहीं कि आप प्रधानमंत्री के ज़्यादा नज़दीक हैं या बाहर रहने वाले हिंदुस्तानियों के, लेकिन तारिक फतेह साहब जो बातें कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि ये फेस्टिवल मनाना या समारोह मनाना प्रवासी भारतीय दिवस, इससे कुछ और आगे बढ़ने की अब ज़रूरत है? जैसे फतेह साहब कह रहे हैं, तारिक फतेह साहब, कि हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले हिंदुस्तानी जो हैं वो आज भी जुड़ाव तो यहाँ रखते हैं, लेकिन उनको उसकी जानकारी नहीं है क्योंकि वो बरसों बरस से बाहर रह रहे हैं। आभारी हूँ सर, आपने मौका दिया आपके शानदार चैनल पर न्यूज इंडिया पर शरीक होने का। बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है। यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट एंकर्स। आपको बहुत इज्जत करता हूँ। तारिक फतेह साहब तो वर्ल्ड क्लास हैं। एंड देन वी हैव डॉक्टर शरद कोहली, जिनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है, और दूसरे हमारे जो विशेष मेहमान डायस्पोरा के मेंबर हैं। सर, नरेंद्र मोदी, जो मैंने देखा है, जितने देशों में मैं गया हूँ, अभी भी 3 अफ्रीकी देशों में मैं वहां के प्रधानमंत्रियों का विशेष सलाहकार जी। इंडियन डायस्पोरा उनसे बेहद प्यार करते हैं। क्यों? जिस रफ्तार से भारत का विकास हो रहा है, ये इंटरनेट का जमाना है, ये व्हाट्सएप और फेसबुक और ये वो उसका जमाना है। उनको मालूम है किस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है। उनको ये भी मालूम है कि 150 से ज्यादा देश हैं जो भारत से मदद लेते हैं, और 2003 से भारत किसी से मदद नहीं लेता। वी टेक नो फॉरेनर्स, बल्कि हम देते हैं 150 से ज्यादा लोगों। हम स्कॉलरशिप्स देते हैं, उनके बच्चों के लिए प्रोग्राम स्पेशल हम करते हैं कि भारत आइए। चीज ये है कि दे आर रिप्रेजेंटेटिव एक नया भारत। दूसरा सर, आपको मालूम है कुछ देशों में जंग हुआ है, और भारत, जिसको हम माँ कहते हैं, हमारी माँ जो भगवान से भी भिड़ जाती है जब उसके बच्चे तकलीफ में हो, कहां से हम पहुंचे हैं, उनको वापस लाएं। भले ही दक्षिण सूडान हो या यमन हो या हाल ही में यूक्रेन हो। ये उनको बहुत रीअश्योरेंस देता है कि अगर कभी ऐसी समस्या हो तो भारत माँ अपने बच्चों को वापस लेने के लिए आ जाएगी। हम सर, जो पीएम साहब की जो इज्जत है वहां पर, क्योंकि उन्होंने हमारी ग्लोबल प्रोफाइल को बहुत ऊंचा उठा दिया। 1 मिनट मुझे और दीजिए। मैंने यूएस, फ्रांस, डेनमार्क जैसे देशों में देखा है, ये हाउडी मोदी इवेंट हुआ था ना सर 2019 में, ह्यूस्टन एयरपोर्ट में पार्किंग की जगह नहीं थी प्लेन्स की, क्योंकि सारे इंडियन अमेरिकन अपने प्राइवेट प्लेन्स पे आए हुए थे। 50,000। उनकी आर्थिक ताकत देखो। और पिछले साल 2022 में $100 बिलियन से ज्यादा प्रवासी भारतीयों ने भारत भेजा है। क्यों? ये एक स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस है। 3 करोड़ से ज्यादा प्रवासी भारतीय हैं, और वो आज सर टॉप पोजीशंस पे है। नाम तो मैं कितने सारे ले सकता हूं, लेकिन अब तो ब्रिटेन में भी कहते हैं कि एक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं। इसको डॉक्टर शरद कोहली, अंग्रेजी में हम कहते हैं द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक, कि अब हम आ गए हैं भाई, तो आपने हम पर हुकूमत की है और अब हम आ रहे हैं यहाँ पर। आप अब उसकी नेशनैलिटी जो मर्जी हो सर, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रवासी भारतीय पासपोर्ट के रंग से नहीं होता, वो आपके दिल से होता है, आपके जज्बात से होता है, उसके रंग से होता है। तो ये हर साल जो हम करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, ये जितने प्रवासी भारतीय 3 करोड़ से ज्यादा, उनको ये बताना है आपकी माँ जहां भी आप रहते हो, वो शायद आपकी पत्नी है, आपकी बहन है, आपका भाई है वो देश, लेकिन आपकी माँ भारत है। जी।